हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 में लेसन नंबर 5 में सेकंड लेक्चर कोशिका की झिल्ली के बारे में। प्रासरण की क्रिया और विसरण की क्रिया किस तरह होती है कोशिका में वो बताएंगे। आज अब वर्णात्मक पराग में झिल्ली, टॉपिक नंबर 1 वर्णात्मक पराग में झिल्ली। कोशिका के अंदर झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है, झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। ये क्या कहलाता है? वर्णात्मक पराग में झिल्ली। वर्णात्मक पराग में झिल्ली की एक क्वालिटी है कि ये कुछ ही पदार्थों को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आने जाने देती है। इसे क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक पराग में झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और कोशिका से पदार्थ बाहर या अंदर किस तरह से आते हैं? आंसर है विसरण क्रिया के द्वारा। आंसर क्या रहेगा? विसरण प्रक्रिया। विसरण प्रक्रिया क्या होती है? मान लो ये कोशिका का हमने एक अनुप्रस्थ काट लिया, ठीक है, यानी कि उसका छोटा सैंपल कोशिका का। अब इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। कुछ पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। यानी कि इसमें क्या है? सांद्रता मायने रखती है। सांद्रता, जहाँ पे उच्च सांद्रता होगी वहाँ से पार्टिकल्स बाहर जाएंगे और जहाँ पे निम्न सांद्रता होगी वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? इसके एटम्स ऑक्सीजन के अंदर, कोशिका के अंदर, अगर सांद्रता यहाँ पे कम है तब। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विसरण। आगे है प्रासरण। प्रासरण क्या होता है? जल के अणु वर्णात्मक पराग में झिल्ली के द्वारा, जल के अणु वर्णात्मक पराग में झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाना प्रासरण कहलाता है। इसमें हमने क्या था? गैस के पार्टिकल्स देखे थे। विसरण के अंदर क्या है? गैस के पार्टिकल्स। विसरण में हमने क्या देखा था? विसरण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये देखा था पार्टिकल्स। प्रासरण में क्या देखा हमने? ये लिक्विड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में हम देखेंगे। प्रासरण जल के अणु वर्णात्मक पराग में झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जानना क्या कहलाता है? प्रासरण। इसमें एग्जाम्पल लिया हमने जल का। ठीक है, फर्स्ट इसका टाइप है अल्प प्रासरण दाबी विलयन। अल्प प्रासरण दाबी विलयन क्या होता है? एक वह विलयन, एक हमने सोल्यूशन लिया जिसमें नमक या शक्कर का थोड़ा सा उसमें घोल लिया, नमक या शक्कर को थोड़ा सा उसमें घोल लिया और उसके अंदर हमने कोशिका डाली। ठीक है, कोशिका है, किशमिश है, वो डाल दिया। ठीक है, उसमें जल की मात्रा बाहर ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है, तो जल कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर। क्यों? क्या उस पर लगा हुआ है? अल्प प्रासरण दाबी विलयन है। ये कौन सा विलयन है? अल्प प्रासरण दाबी विलयन है। इस कारण यहाँ पे जल की मात्रा क्या है? उच्च सांद्रता है, और यहाँ पे क्या है? जल कम है कोशिका के अंदर। यहाँ से ट्रांसफर होके इसके अंदर चला जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक है, अब है समप्रासारी विलयन। समप्रासारी विलयन का मतलब क्या है? कि उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता यहाँ पे क्या है? बराबर। समपरासर। ठीक है, बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के, बाहर मतलब बाहर के जल की सांद्रता, यहाँ की जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर जो जल है उसकी सांद्रता वो बराबर है। ठीक है, इसलिए ना तो कोशिका के अंदर जाएगा जल और ना ही कोशिका से बाहर आएगा समप्रासारी विलयन की स्थिति में। ठीक है, बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर होने पर कोशिका के माप का मतलब यहाँ पे क्या है? कोशिका का आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सांद्रता बराबर होने के कारण कोई बदलाव नहीं आएगा। किसमें अंदर? कोशिका के अंदर। अब क्या है? अति प्रासारण दाबी विलयन। अति प्रासारण दाबी विलयन। कोशिका के बाहर वाला जल, कोशिका के बाहर वाला विलयन या घोल से अधिक सांद्रता है। क्या है? बहुत ज़्यादा सांद्र है। जो कोशिका के बाहर जो जल है उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हमने घोल दी है। एक ऐसा सोल्यूशन लिया, जल के अंदर हमने क्या लिया? नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में घोल दिया, उसके अंदर हमने कोशिका डाली। ठीक है, अब प्रासरण विधि के द्वारा क्या एग्जाम्पल हो रहा है? जल की सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा है, तो जल कहाँ जाएगा? कोशिका से बाहर, यानी कि विलयन के अंदर।
ये कौन सा विलयन है? अति प्रासरण दाबी विलयन। तो कोशिका जल निकाल लेंगे कोशिका के अंदर से, कोशिका सिकुड़ जाएंगी। तो यही इसका मेन मोटिव है। अति प्रासरण दाबी विलयन में क्या हुआ? कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है। अंदर का घोल का मतलब क्या है? यहाँ पे कोशिका के अंदर जो सोल्यूशन है, घोल है, वो जो कम सांद्र है और कोशिका के बाहर वाला अधिक सांद्र है। तो यह कहलाएगा अति प्रासरण दाबी विलयन। और कोशिका से बाहर आने पर कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे हम इसमें, अंडे में प्रासरण किशमिश। अंडे में प्रासरण देखेंगे और या किशमिश, ये दोनों में कोई भी एग्जाम हम लग सकते हैं, या तो अंडा रख सकते हैं यहाँ पे या किशमिश। ठीक है, हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर जल लिया, बीकर के अंदर क्या लिया? जल। और जल में अंडा या किशमिश रखी। जल की मात्रा कहाँ पे है? उच्च सांद्रता कहाँ पे है? बाहर। निम्न सांद्रता कहाँ है? अंदर। निम्न हुई ना, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा जल ले लिया और एज कंपेरिजन टू सेल। सेल का मतलब क्या है? अंडे या किशमिश से। यहाँ पे हमने अंडे या किशमिश रखा जल के अंदर, और जल कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। और इसके कारण क्या हो जाएगा? अंडा या किशमिश फूल जाएगी। अंडा या किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। प्रासरण द्वारा जल अंडे के अंदर जाने के कारण अंडा फूल जाता है। क्या नियम है अंडे के अंदर जाने का? यहाँ पे क्या है? उच्च सांद्रता, और यहाँ पे क्या है? निम्न सांद्रता। इसलिए ये जल कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा और ये अंडा फूल जाएगा। अब है कवच रहित अंडा, यही था अंडा कवच रहित। नेक्स्ट है, हमने नमक घोल दिया जल के अंदर। क्या घोल दिया? नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल दी। अब जल की मात्रा क्या कहाँ पे ज़्यादा है? अंडे के अंदर। यहाँ पे जल की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जल बहुत कम है क्योंकि नमक ज़्यादा है। तो जल कहाँ चल जाएगा? बाहर। और अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। किस विधि के कारण? प्रासरण विधि के कारण। कौन सी विधि के कारण? प्रासरण विधि के कारण। इसको हम बोलते हैं अति प्रासरण दाबी विलयन। इस विलयन को क्या बोलेंगे? अति प्रासरण दाबी विलयन। थैंक यू।